करीब 1 साल 5 महीने और 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया और इसके साथ ही लाया कई घरों में खुशियों की बौछार। कोई बना पुलिस विभाग में अधिकारी तो कोई वित्त विभाग को करेगा लीड। ऐसे ही कुछ कहानियां झारखंड से सामने आई हैं जो हौसले और लगन की एक अलग मिसाल पेश करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बबीता पहाड़िया की, जिसने अपनी कामयाबी और नाम के लिए समाज से बगावत की और शादी ना करने का फैसला लिया। बबीता का कहना था कि जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। आज बबीता की मेहनत रंग लाई है। आदिम जनजाति मल पहाड़ियों से आने वाली बबीता ने 337वीं रैंक हासिल कर जेपीएससी की परीक्षा पास की है और अब अधिकारी बनेंगी। बबीता दुमका के एक छोटे से आसनसोल के पहाड़ी गांव की रहने वाली है। इस समाज को झारखंड में अत्यंत पिछड़ा माना जाता है और सरकार भी इसके उत्थान के लिए योजनाएं चला रही है। ऐसे में बबीता की ये सफलता एक ऐतिहासिक और सामाजिक उपलब्धि मानी जा रही है। बबीता ने अपनी पढ़ाई बिना किसी कोचिंग और क्लासेस के केवल यूट्यूब से की। सोशल मीडिया से खुद को पूरी तरह दूर रखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। 10वीं की पढ़ाई सरैया हाट के सूरज मंडल हाई स्कूल से, 12वीं +2 गर्ल्स हाई स्कूल दुमका से और ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज दुमका से मैथ ऑनर्स से पूरी की। 2021 से वह जेपीएससी की तैयारी में लगी थी। बबीता की मां राखी देवी अक्सर बेटी की सफलता न मिलने पर चिंतित रहती थी और कई बार शादी के लिए भी कहती थी, लेकिन बबीता ने मां से साफ कह दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूंगी। बबीता के इस हौसले और आत्मविश्वास का नतीजा है कि आज वो न केवल सरकारी अफसर बनी है बल्कि अपने समाज के लिए रोल मॉडल भी। ये ताना हमने तो बहुत ज्यादा मिला है शादी नहीं करने का, कि शादी नहीं कर रही है लड़की क्या करेगी। मतलब और मम्मी पापा भी शादी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी अभी। हम लोग के समाज में 14 से 15 साल तक की एज की लड़कियों लोग की शादी कर दी जाती है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाल विवाह। ये सब उनके पिता बिंदुलाल सिंह ने कहा कि बेटी पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रही थी और आज उसकी मेहनत रंग लाई है। ये दिन पूरे परिवार के लिए गर्व का है। इतना खुशी है कि उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत ही इसका ऐसा खुशी लाई है। अगर वो मेहनत अगर नहीं करती, आज अगर वो लगनशील में नहीं रहती, तो आज वो सफलता नहीं मिल पाता। वहीं बबीता की मां ने कहा कि मैं हमेशा इसे शादी के लिए दबाव बनाती रहती थी, लेकिन इसकी जिद थी कि जब तक नौकरी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। 2021 से मेहनत कर रही है। हम गुस्सा से हम नहीं नौकरी हो रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे गुस्सा से, तुम्हारा नौकरी भी नहीं हो रहा है, तुमको हम लोग शादी दे देंगे, शादी दे देंगे। तो बोलती नहीं मम्मी, हम शादी नहीं करेंगे, हम कुंवारे में हम जॉब करेंगे तब हम शादी करेंगे। कभी कभी गुस्सा जाती थी। बबीता की सफलता न सिर्फ दुमका बल्कि पूरे संथाल परगना और झारखंड की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों और सामाजिक दबावों के बावजूद कुछ कर गुजरने का सपना देखती हैं। ऐसे में पहाड़ी समाज के साथ साथ दुमका के डिप्टी कलेक्टर ने बबीता को सम्मानित किया है और उसका हौसला बढ़ाया। बबीता के अलावा विष्णु मुंडा और सूरज यादव 2 और ऐसे नाम हैं जो समाज में लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। 9 साल से जेपीएससी को क्रैक करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे विष्णु मुंडा को इस एग्जाम में कामयाबी मिली। विष्णु जन्म से दिव्यांग है और ये गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। उनके परिवार में खाने पीने के लिए भी संघर्ष है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में पैदा हुए विष्णु के पिता दिन में जमशेदपुर में दिहाड़ी का काम करते हैं, वहीं रात में एक गेस्ट हाउस में गार्ड की नौकरी करते हैं। माँ घर चलाती है। विष्णु अपना खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं और आदिवासी हॉस्टल में रहते हैं। वहीं सूरज यादव लोगों को खाना डिलीवर करते करते अब एक डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। सूरज ने पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए रांची में स्विगी बॉय और रैपिडो राइडर का काम किया, लेकिन समस्या यहाँ पर भी थी। सूरज के पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर वो डिलीवरी बॉय का काम कैसे कर पाता। यहाँ उनकी मदद की उनके दोस्त राजेश नायक और संदीप मंडल ने। इन दोनों दोस्तों ने अपने छात्रवृत्ति के पैसे सूरज को दिए। उसने इस मदद से बाइक खरीदी और पढ़ाई के लिए कमाई जारी रखा। सूरज के संघर्ष के दिनों में उसकी बहन और पत्नी ने भी मदद किया। सूरज ने 5 घंटे तक डिलीवरी बॉय का काम किया और बाकी समय पढ़ाई में गुजारा। सूरज ने बताया कि जब जेपीएससी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोर्ड को बताया कि वो डिलीवरी बॉय का काम करती हैं, तो बोर्ड के सदस्य काफी चकित हुए। पहली बार उन्हें लगा कि सूरज सहानुभूति के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए सूरज को जांचने के लिए उन्होंने डिलीवरी की पूरी तकनीकी प्रक्रिया पूछी, लेकिन सूरज ने इसका सटीक जवाब दिया और ऐसे एक डिलीवरी बॉय अब बनने जा रहा है डिप्टी कलेक्टर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।